अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं आपको इतने रंग बिरंगे कपड़े दिखाने से। इसका मतलब है कि ड्रेसिंग मीनिया पे अब आपको शादी के हिसाब से ड्रेस डिज़ाइनिंग मिलने वाली है। यहाँ पे मैंने स्टफ़ ला के रखा हुआ था। ड्रेसेस हैं बेसिकली मेरी भांजी के, और ये मैंने कोई सितंबर अक्टूबर में ला के ड्रेसेस रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना, कराची में अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि अभी भी कोई इतनी शदीद सर्दी नहीं आई हुई, तो इन कपड़ों को हाथ लगाते हुए कुछ हो रहा था। और इस दफ़ा जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही थी, खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो रेशमी कपड़ों को उठा के इस्तेमाल करना थोड़ा सा ना इरिटेशन देता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसके ऊपर लगानी है। जो ड्रेस डिज़ाइन करूँगी ना, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। इम्तियाज़ की थैलियाँ हमेशा की तरह मजबूत, और ये वो खिलारे हैं जिसके अंदर से मैंने वो सारे कपड़े निकाले हैं। और ये वो कपड़ा है जो मैंने पलटे के तौर पे पिछले भी एक ड्रेस में, आमना के ड्रेस में लगाया था। बेसिकली अपनी सिस्टर के ड्रेसेस के लिए मैं लाई थी, तो मैंने फिर उसके भी ड्रेस पे लगा दिया था। वो मेरी भांजी है तो फिर ये मेरी दोस्त भी है, तो एक जैसा काम तो होना चाहिए ना। जो अपने लिए पसंद करो सबके लिए वही पसंद करो। तो ये गोल्डन इससे मैच हो रहा है। बहरहाल आगे देखेंगे, एक दो दफ़ा और मैं मैच करके देखूंगी, तसल्ली तो मुझे होती ही नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कौन सा हिस्सा लेस का कहाँ लगना है, शर्ट के लिए कौन सी लेसेस लाई थी, क्योंकि जब लाई थी तब से ऐसी ही पड़ी हुई है। और ये ऑरेंज कलर तो मुझे कोई इतना कोई पसंद आ रहा है ना, मैं तो सोच रही हूँ अपनी इस भांजी का पूरा कोई ऑरेंज कलर का ड्रेस बनाऊँ, दुपट्टा भी, कमीज़ भी, शलवार भी। और मैं ये चाहती हूँ कि इस तरीके से शादी के अंदर जो जहेज़ के अंदर कपड़े होते हैं ना, वो 2-4 ड्रेसेस ऐसे फ़ंकी से होने चाहिए ना कि पता लगे हाँ नई नवेली दुल्हन है। बेसिकली ये जो नई दुल्हन है उसके ड्रेसेस नहीं, उसकी छोटी बहन के हैं। उसने पसंद कर लिया था ये ड्रेस। मैं लाई तो अपनी भांजी के लिए थी जिसकी शादी होने वाली है, लेकिन फिर मैंने कहा कि मेहंदी के अंदर अगर ये ड्रेस अच्छा बन गया ना, तो समझे सारी बच्चियों ने यही ड्रेस बनवाने हैं। एनीवेज़, यहाँ पे मैं सूरज की रोशनी में डिसाइड किया करती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अभी मैंने ये सब कुछ निकाला ही था तो मुझे याद आया कि मेरे तो ओटमील ख़त्म हो गए हैं, और रोटी खा के तो मुझे कल फिर मैंने खा ली, फिर सुस्ती काहली का वही आलम हो गया। तो रोटी मैं सिर्फ एक वक्त ही खा सकती हूँ। फिर मैं घर से निकल गई थी और मैं जाने वाली हूँ इम्तियाज़, क्योंकि ओट्स जो होते हैं ना वो इम्तियाज़ के अलावा कहीं नहीं मिलते। ये क्यूमाबाद वाला इम्तियाज़ है। ये देखें ब्रिज, FTC ब्रिज है शायद, FTC सही बोल रही हूँ, पता नहीं कौन सा जो भी होगा, क्यूमाबाद वाला है। रोड क्रॉस करके हम वहाँ जाएंगे। और यहाँ मैं लबती फिर रही थी, देखें स्टीविया और चिया सीड ब्ला ब्ला। और यहाँ पता चला जी इन ओट्स के अलावा बाकी सारे ओट्स कंपनीज़ की तरफ से नहीं आ रहे हैं, मतलब नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद हमने ये बास्केट उठाई हुई थी, ऊपर की तरफ जा रहे थे, और कुछ जैसे कंडीशनर लेना था मुझको, और टिश्यू के रोल्स लेने थे, और बटर लेना था। दैट्स इट, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं था। आधे घंटे के अंदर हमारा काम निमट गया। ऊंडी पुंडी ऑन द वॉल एज़ यूजुअल मेरे साथ गया हुआ था। और यहाँ से ये बटर लिया। ये बटर का ये एडवांटेज है कि सुबह नाश्ते में अगर रोटी खानी होती है ना, तो कुछ भी नहीं होता, तो बस गरम गरम रोटी पे ये लगा लो और चाय के साथ खा लो। अम्मी को बड़ा शौक चढ़ा हुआ ये वाली छलियाँ खाने का। पहली दफ़ा मुझे कहती हैं ला के दिखा दो, ये असल में पाकिस्तान की नहीं होती। तो एक मैंने ले ली थी और फिर घर आके अम्मी को खिला दी। घर आके देख लें जी, रास्ते में मैंने ऑरेंजेस भी ले लिए थे, ग्रेप फ्रूट भी ले लिया था, और मेरा पसंदीदा मुरमुरे मुरुंडा। और पता नहीं बैठे बैठे मैंने चबा दिए, सारे ही खा गई। और ये रोल्ड ओट मिले हैं मुझे, पहली दफ़ा मिले हैं, पकाऊंगी तो पता चलेगा। और जे वाले टिश्यूज़ हैं। और यहाँ पे वाइट ओट्स मिले हैं। मैं मेरा ख्याल वाइट नहीं खाती, लेकिन अब ना होने से कुछ होना तो बेहतर था। दूसरी शॉप वाले मुझे वो दलिया दिखा रहे थे, बारले वाला या जौ का, जो मैं नहीं खाती हूँ। और ये देखें, मैं कह रही थी ना कराची में अभी भी सर्दी नहीं हुई, सारा मक्खन आते आते पिघल गया है। कराची में नहीं सर्दी आती। इसके अलावा फिर मैंने लिए थे अंजीर रात को 2 भिगो देती हूँ पानी में, सुबह निहार मुँह सबसे पहले यही लेती हूँ। मेरे ख्याल में इसी की वजह से मेरी तबीयत बेहतर होना शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैं क्या पता नहीं क्या कुछ लेकर आई हूँ, मेरे जहन से निकल गया। हाँ, ये वही छल्ली भुट्टा जो मैंने आपसे कहा था, छल्ली पंजाबी बोलते हैं। और इस दफ़ा मैंने कंडीशनर लिया है ये लॉरियल का। और बैठी यहाँ मैं भुट्टे इंजॉय कर रही हूँ, भुट्टा नहीं मुरमुरे इंजॉय कर रही हूँ। और साथ में मैंने एक कप चाय बनवा ली थी, क्योंकि आते हुए हम दूध भी ले आए थे। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पैकेट वाले दूध से मैं चाय नहीं पीती, वो जो खुला दूध मिलता है उसी का टेस्ट मुझको आता है। तो बस फिर मैंने ये ले लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कुछ कारनामे। मैं सिर्फ सिलाई नहीं करती, मैं ये काम करती हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी। तो 3-4-5 साल का गैप आ गया था, जिसमें सिलाई से बेड़ा गर्क मेरा ऐसे हो गया था जैसे पता नहीं दिल ही उठ गया। फिर मैंने ये काम शुरू किए थे। ये आपको पता ना रिली वर्क होता है, या पता नहीं मेरे जहन से भी इसका नाम ही निकल गया क्या होता है।
ये लैदा पट्टियाँ बना के और बैक की तरफ स्टिच की हुई हैं। ये बेसिकली तब की बात है जब मेरे वालिद को ब्रेन के अंदर क्लॉट बन गए थे, अब्बू हॉस्पिटलाइज थे। फिर अब्बू की केयर के ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा मुझे रहती थी, तो फिर मैंने ये काम शुरू किए थे। फिर मैं सिलाई नहीं किया करती थी, ठुक 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 घर पे ज़्यादा नहीं किया करते थे। तो मैं इसे पैच वर्क बोलते हैं आई गेस, पता नहीं क्या वर्क होता है, मेरे जहन से निकल गया। जो भी बता दीजिएगा मुझे कमेंट्स में जो देख रहे हैं। अच्छा, इसकी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ही थी बनानी मुझे, लेकिन जो चौकों पे है ना सिलाई करते हुए एक चौक उधड़ गया, पता नहीं ये वाला था या दूसरा, फट गया था बेसिकली। यहाँ से देख लें, हाँ ये देखें यहाँ से कट गया था। फिर तब मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, ये आज से 2 साल पहले के कारनामे हैं। तो फिर मैंने इसको बाजू के आगे भी ऊपर फिर तुरपाई करके ही लगाया था। ये शर्ट आज तक नहीं मैंने पहनी, अब पहनूंगी इंशाल्लाह वाइट कलर की शलवार के साथ और रेड कलर के दुपट्टे के साथ इंशाल्लाह। और इसके बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, सिंपल। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और कारनामा अपना। थोड़े अर्से के लिए हम लोग पंजाब में रहे थे, फिर मैं कराची आई थी ना अपनी भाभी के पास यहाँ, तो यहाँ से कपड़ा छपवा के ले गई थी। अब इस टाई एंड डाई का किस्सा बताती हूँ। मेरी बहन ने और मैंने ये कपड़ा लिया था, मेरी बहन ने सूट अपने लिए टाई एंड डाई किया था और मुझे ये शर्ट पीस दे दी थी। अब इसका कुछ इस तरीके का टेक्सचर है कि एक तरफ ऑरेंज शेड आ रहा है, एक तरफ रेड आ रहा है। तो हम लोगों ने फिर टाई एंड डाई किया था और उसने पहले मेरा शर्ट कर दिया, तो मेरा टाई एंड डाई रिच हो गया, उसका नहीं रिच हुआ। कहती हाँ तुम्हारा अच्छा हो गया। फिर मैंने ये छपाई करवाई और ऊन से इसके ऊपर मैंने कढ़ाई की है। मैं पीछे से भी दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये ऊपर से गला नहीं लगा हुआ, ये मैंने खुद कढ़ाई की है जनाब। और फ्रंट वाला हिस्सा मैंने ऐसा रखा था कि जिसके अंदर टाई एंड डाई का हिंट थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन बैक वाला हिस्सा जो है ना इसका, अच्छा मैं पहले स्लीव्स दिखाती हूँ फिर बैक वाला हिस्सा दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी स्लीव्स। अब मैं सोच रही हूँ सर्दियाँ आ गई हैं, थोड़ा मोटा स्टफ़ है ये, इजीली मैं इसको वेयर कर सकती हूँ, तो कोई मैं इसका कुर्ता सी लेती हूँ। फिर देखते हैं, ये देखें इसमें शेड्स आ रहे हैं ना, येलोइश ऑरेंजिश। ये पहले से ही कुछ इस तरह का था मल्टी शेड के अंदर, हमने इसको मज़ीद रिच कर दिया था। और ये 2017 की बात है, हम 2021 में जी रहे हैं अभी। ये देखें ये इसका बैक साइड मैंने रखा था। मैंने कहा अगर मैं फ्रंट यही बना लूँगी ना तो एम्ब्रॉयडरी इतनी उठ के नहीं आने वाली है ना। प्यारा बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा है। यानी मैंने ये काम भी किया हुआ है, लेकिन ये काम मैंने सीखा नहीं था, ये आ जाता है। चलें, मैंने आपको 2 ड्रेसेस तो 2 शर्ट्स अपनी दिखा दी। इसके साथ मुझे लगता है कि मैं रेड कलर की शलवार लूँगी और दुपट्टा वो रेडी चल जाएगा, जो पिछली कमीज़ के साथ चल जाएगा, है ना। नहीं तो फिर मुझे आइडिया दे दीजिएगा, ब्लैक नहीं बनाना मैंने। अच्छा, ये मेरे पास एक अपर्स है और मेरे पीछे से अगर बाइक्स की फटफटियों की आवाज़ें आ रही हैं ना, तो माजरत, रात के 11-12 बजे भी लोग यहाँ सुकून नहीं करते। और इसको देखें, जो चाइना से आती हैं ना कुर्ते बने हुए, इसके बैक के ऊपर लोग पहले इसको ओवरलॉक करते हैं, फिर इसको एक ही सिलाई में हम लोग उसको डबल डबल करके मोटा कपड़ा कर रहे होते हैं। और ये शिफॉन के ऊपर स्टिच हुआ हुआ है। इसका स्टाइल प्यारा था, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा आप अपनी बच्चियों को भी स्टिच कीजिएगा। ये डबल शर्ट की तरह बना हुआ है, इनर जो है वो वेस्ट कोट की तरह बनी हुई है और आउटर जो है ना बैक से टेल वाला बना हुआ है। और फ्रंट के ऊपर बटन्स भी लगे हुए हैं। कॉलर इसकी मर्दाना लगी हुई है, ये गले से जुड़ा हुआ है और आर्म होल से जुड़ा हुआ है। और बाकी ये सारा देखें सिंपल इस तरह एक दूसरे के ऊपर, और साइड की फिटिंग से भी दोनों जुड़े हुए हैं। और इसके नीचे वाले हिस्से में ना यहाँ पे इन्होंने वो की हुई है चाइना पिको। ये देख रही है ना आप, बैक साइड देख रही हैं सब लोग जो भी हजरात और सिस्टर्स हैं, ये देख लीजिए। ये पहना हुआ इतना कोई प्यारा लगता है, किसी ड्रेस के ऊपर कभी मैं पहनूंगी। और इसकी इस तरीके से बनाई हुई है कि जो इसकी ज्वाइनिंग हुई हुई है ना, वो कॉलर से इस तरीके से हुई है कि फ्रंट का बटन बंद हो रहा है वेस्ट कोट की तरह, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है ना फ्लैप सा फेरी टेल की तरह का, वो 1 इंच दूर है पट्टी से। ये ब्लैक कलर है ना, शायद इतना क्लियर नहीं हो रहा, तो कभी मैं इसे पहन के दिन की रोशनी में आपको दिखाऊंगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि जीन्स पहनते हैं हम, उसके साथ कुर्तियाँ पहनते हैं या शर्ट्स बच्चियाँ पहनती हैं, तो उसके साथ ये सी व्यू साइड पे जाने के लिए ये होता है। लेकिन ये बेसिकली मैंने अपनी एक स्टूडेंट से ही मंगवाया था, उसने शायद डीप पिंक कलर का लिया था, तो फिर मेरे हिस्से में ब्लैक आया था। ये बड़ी प्यारी चीज़ है, मैंने 4-5 साल से संभाल के रखी हुई अपने पास, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। इसे मैं कभी वेयर करके भी दिखाऊंगी। इसका शिफॉन का टेक्सचर भी बड़ा प्यारा है। देखें यहाँ से शायद आपको रोशनी सही क्लियर नहीं देखा, अंदर की वेस्ट है और साइड से ये इस तरीके का है। और ये देखें 1 इंच दूरी के ऊपर सेंटर की पट्टी से ये इसकी ये हिस्सा, और बस बाकी सारे को इन्होंने पीको करवा दिया हुआ था। उम्मीद है जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं आपको पसंद आई होंगी। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको नए नए आइडियाज़ देती रहूँ, ताकि आप लोग भी अपनी बच्चियों के अपने इस तरीके के ड्रेसेस बनाए। मैं तो जीन्स के साथ इसे शर्ट के साथ वेयर कर लेती हूँ। मेरे पास इसकी पिक्चर्स भी थी, पता नहीं मैंने कहाँ फांक दी हैं, मोबाइल के अंदर ही होती हैं, पता नहीं गायब हो गई हैं। फिर रात का टाइम था और मैंने यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शूट करनी थी, तो ये
क्वेश्चन आए हुए थे मेरे, मैंने आपको पीछे कई वीडियो में दिखाए थे, तो उसके कवर भाभी लाई हुई थी, तो कहती है मैं स्टिच कर देती हूँ। मैंने कहा मैं स्टिच कर लूँगी, तो कहती नहीं मैं स्टिच कर देती हूँ। मैंने कहा जाएँ आप करें, मैं अपना काम कर लेती हूँ। इसके बैक के ऊपर ये लगाएंगे और ये दूसरे वाले का पेयर पूरा बनेगा। अभी थोड़ी देर में आप देख लीजिएगा कि वो स्टिच करके लें थोड़ा सा। इसमें वो कहती थी साइड में वो जो 1-1 इंच की पट्टी लगती है, पंजाबी में तो उसे संजाफ कहा जाता है, वो निकालनी होगी। वो कहती थी सुबह कर देना, बच्चों ने शोर मचाया था, अम्मी लाइट बंद कर दे, हमने सोना है। ये देखें एक इन्होंने चढ़ा के देख रही थी कि पूरा फिट नहीं बैठ रहा था, यानी खुला खुला है, तो वो कहती थी सुबह इसके साइड पे 3 साइडों पे 1-1 इंच की पट्टी निकाल देंगी, ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगी। तो बस यही कुछ था आपसे आज शेयर करने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और जो कुछ पसंद आता तो कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं पसंद आता तो भी बता दीजिएगा। मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।